15 अक्टूबर 2020, गुपकर रोड, श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला का घर। धारा 370 के 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद 6 प्रमुख कश्मीरी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ एकत्रित हुए। मौजूदगी में थे तगड़े प्रतियोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, सभी 3 पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन जैसे अन्य लोग। लेकिन अपने मतभेदों को अलग रखते हुए उन्होंने आने वाले चुनाव में एकमात्र मकसद से हाथ मिलाया, कैसे धारा 370 को कश्मीर में फिर से ला सकें। अपने आप को बुलाया द पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, PAGD। श्रीनगर में एक रास्ते के नाम के पीछे, जहां कश्मीर के बड़े बड़े राजनेताओं का घर है। करीबन 1 साल तक घरेलू हिरासत में रखे जाने के बाद और मुफ्ती के मामले में 1 साल से भी ज्यादा, जब जिला विकास परिषद DDC ने चुनाव की घोषणा की तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, चुनाव लड़कर तो हम खारिज हुई धारा के समर्थन में नजर आएंगे, हमें भाग नहीं लेना चाहिए। स्थिति ऐसी थी कि वे ना तो घर के ना ही खाद के रह पाते। जब उन्होंने 2018 में पंचायत और नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया था तो वे केंद्र पर दबाव डालने में नाकामयाब रहे। अगर हम हिस्सा नहीं लेते तो भाजपा के लिए मैदान खुला छोड़ देंगे। वो 2 बार एक ही गलती नहीं कर सकते थे। दोनों दल 280 सीटों के लिए लड़ने जा रहे थे, 20 जिलों में, हर जिले में 14 प्रतिनिधियों के साथ। DDC चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहला चुनाव होने के कारण इसे भाजपा की नीतियों की सफलता के रूप में देखा जा रहा था। ये चुनाव शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए, जो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को हटाकर सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों से बदलने का काम करता था। भाजपा का यह प्रयास था कि व्यवस्था के निचले पायदानों को मजबूत बनाया जाए ताकि अधिकारी स्वयं नागरिक को जवाब दे सकें, क्योंकि उनके पास सारे कामों की पूरी जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो लोक निर्माण में हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण, सब पर उन्हीं का नियंत्रण रहेगा। ये पहली बार हुआ कि वाल्मीकि और गोरखा शरणार्थी जो पाकिस्तान से कई साल पहले आए थे और जिन्होंने कश्मीर में ही अपना घर बसाया, किसी भी चुनाव में अपना मतदान दिया। धारा 370 ने गैर कश्मीरियों को मतदान करने से रोका था, लेकिन नए कानून अब जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 साल से रहने वाले या जिन्होंने राज्य में अपनी पढ़ाई पूरी की है, उन्हें ये मौलिक अधिकार देता है। किसी भी आम चुनाव में NCPDP जैसे प्रतिद्वंदी दलों को अपने अपने अलग उम्मीदवारों को चुनते, लेकिन गठबंधन के कारण उन्हें केवल उनमें से एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण कई असंतुष्ट पार्टी सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में खड़े होने लगे। अल्ताफ बुखारी, मुफ्ती मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री, ने खुद की नई पार्टी, अपनी पार्टी की स्थापना की, जो भाजपा के साथ खुलेआम जुड़ गए, जिससे गुपकर वाले उसे जल्द ही बुलाने लगे। अब भाजपा की B टीम, जिसका एक ही मकसद है, हमारे वोटों को छीनना। लेकिन बुखारी के जवाब ने कड़वा सच उजागर किया, जो कोई भी कश्मीर में चुनाव लड़ता है उसे या तो दिल्ली या पाकिस्तान की B टीम का लेबल दिया जाता है। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए गाजर और छड़ी तरकीबों का उपयोग किया। गाजर, हमारे 28.5 करोड़ रुपए का औद्योगिक विकास पैकेज 4.5 लाख नौकरियां पैदा करेगा। फिर अपने विरोधियों पर दबाव बढ़ाया। छड़ी, ED ने फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति, मकान, ऑफिस और जमीनों पर कब्जा किया। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन JKCA के फंड से 45 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग करने के आरोप में। फिर उन्हें 2001 के रोशनी अधिनियम के पारित होने के बाद 10 करोड़ मूल्य की जमीन को हड़पने के कथित जुर्म में निशाना बनाया। इस कानून का मकसद था कि जमीन की मालिकी को बाकायदा बनाए, क्योंकि बीते इतने सालों में सरकारी भूमि पर बाग, वृक्षारोपण और कई तरह के निर्माण खड़े किए जा चुके थे। अधिनियम 1990 की बाजारी कीमत पर उन लोगों को जमीन बेचने को तैयार था जो उस समय जमीन पर कब्जे में थे। इससे जो अंदाजा 25,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, वो जम्मू कश्मीर में बिजली परियोजनाओं को निधि करने के लिए इस्तेमाल होने वाले थे, जिस वजह से इसे रोशनी अधिनियम बोला जाता था। हालांकि मौका देख हर किसी ने जमीन हड़प ली। 2014 की याचिका ने यह दावा किया है कि 20,000 कनाल जमीन, जिसका कुल मूल्य 25,000 करोड़ रुपए था, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जो 1000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा अधिक बनता है। मुंबई या बेंगलोर के आकार से काफी ज्यादा, मगर दिल्ली की तुलना में कम। ताकि चोरी आसान हो सके, रोशनी अधिनियम का दायरा 1990 से 2004 तक और फिर 2007 तक बढ़ाया गया और सीमा 10 कनाल प्रति व्यक्ति से 100 कर दी गई। दूसरी ओर
आतंकवादियों ने राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास में सरपंचों, पंचायत सदस्यों और कार्यकर्ताओं, खासकर भाजपा से जुड़े लोगों की हत्या करने लगे। अंत में चुनाव सफलतापूर्ण रहे, लेकिन कोई साफ विजेता नहीं निकला। दोनों पार्टियों ने जीत का दावा किया। जहां फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में गुपकर ने 240 में से 110 सीटें जीती, वहीं भाजपा 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी निकली। एनसी के व्यक्तिगत 67 सीटों से भी अधिक। अगर किसी की जीत हुई तो वो 50 निर्दलीय थे, जिनमें से 40 भाजपा के सहारे जीते। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिले में मुस्लिम का मलबा है और जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में से 5 में बहुसंख्यक हिंदू आबादी है। पहली बार भाजपा ने मुसलमानों की कश्मीर घाटी में 3 सीटें जीती। भाजपा के मिन्हा लतीफ ने पुलवामा में 2 वोटों से जीत दर्ज की, मगर जहां सिर्फ 7.6% का ही मतदान हुआ। कश्मीर के 4 दक्षिणी जिले पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग, जिसमें उग्रवाद का सबसे ज्यादा असर हुआ है, वहां सबसे कम मतदान देखा गया, 7.6 से 25% के बीच। जबकि कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों में विभिन्न चरणों में 30% से 40% वोट दर्ज किए गए, जबकि जम्मू में जबरदस्त 64% से 73% मतदान हुआ। चुनाव के बाद जैसे ही धूल बैठी, गुपकर वालों में दरारें दिखाई देने लगी और सज्जाद लोन ने गठबंधन पहले छोड़ा। फारूक अब्दुल्ला पर अपने ही गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करने का आरोप लगाया गया। अगर हम डीडीसी सीट के लिए गुपकर नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर सकते, तो बड़े मुद्दों के लिए कैसे कर सकेंगे? लोन अपने विवादास्पद राजनीतिक प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। एक अलगाववादी के रूप में लोन ने बारामूला से 2009 का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 5 साल बाद उन्होंने भारत समर्थक राजनीतिक खेमे में कूदकर सफलतापूर्वक हंदवाड़ा में एमएलए की सीट जीती और भाजपा के साथ हाथ मिलाकर पीडीपी गठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाई, जिसमें उन्हें कैबिनेट बर्थ से पुरस्कृत किया गया। 2018 में गठबंधन के पतन के बाद भी वो भाजपा के सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गुपकर के साथ हाथ मिलाया, जो कि भाजपा विरोधी गठबंधन था। लोन गुपकर छोड़ने वालों में से अकेले नहीं थे। अब्दुल रशीद लोन कोई रिश्ता नहीं, जिन्होंने पीडीपी के टिकट से जीत हासिल की, अचानक बुखारी की अपनी पार्टी में शामिल हुए। यास्मीना जान, जो एनसी टिकट पर शोपियां से जीती, उन्हें कथित तौर पर ब्लैकमेल करवाकर पार्टी बदलवाई गई। अपनी पार्टी में शामिल हो जाओ, वरना आपके शोहर को नहीं छोड़ेंगे। मजबूरन दल बदल होना पड़ा और एनसी जिस सीट से जीती वो हार बैठी। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से डीडीसी सीटों पर नियंत्रण करने की कोशिश लग रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव परिणामों के बाद हिरासत में लिया गया। कई नजदीकी राज्य चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग तो हुआ करती है, और जम्मू कश्मीर कोई अपवाद नहीं। हालांकि लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। ये बड़ी बात है कि चुनाव हुए और साफ तरीके से हुए, जिससे ये विश्वास होता है कि विधानसभा चुनाव भी जल्द ही हो पाएंगे। चुनाव के बाद जनता के लिए एक वेबसाइट शुरू की गई, जो जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का वास्तविक समय पर विकास की जानकारी देती है। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने 1987 के चुनाव में हेरफेर करके कई कश्मीरियों का भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास उठाया था। डीडीसी चुनाव ने भारत को एक नया मौका दिया है। इसे राजनीतिक लाभ के लिए खराब नहीं किया जाना चाहिए। बिस्बो की शायरी, जम्मू कश्मीर में हो गई लोकतंत्र की जीत, सफल हुए मतदान कटी, डर की काली रीत, सभी दलों ने आजमाया अपना दम और जोर, बात यही बस खास अब खिले विकास की भोर। हमें हमारे डिस्कॉर्ड पेज में ज्वाइन करना मत भूलिएगा और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम बिस्बो हिंदी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।